मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, सोशल मीडिया पर इंतकाल की झूठी खबरें। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद इरफान नाराज। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत से मुतल्लिक चलने वाली झूठी खबरों पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में मोहम्मद इरफान ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया चैनल मेरी कार एक्सीडेंट में मौत से मुतल्लिक झूठी खबरें चला रहे हैं। क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे मुतल्लिक चलने वाली झूठी खबरों से मेरी फैमिली और दोस्त अहबाब परेशान हुए। मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खबर शामिल करते हैं कहोटा से। जिला रावलपिंडी की तहसील कहोटा के अजीम सपूत कैप्टन सभी अबरार पूरे फौज एजाज के साथ अबाई गांव पनियाली तहसील कहोटा में सुपुर्द खाक कर दिए गए। इस मौका पर पाक फौज के चाको-चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया और फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। कैप्टन सभी अबरार वजीरिस्तान के इलाका गहरोन से 5 किलोमीटर जनूब मशरिक में सरहदी इलाका में पेट्रोलिंग कर रहे थे जब दहशतगर्दों की एक पार्टी ने उन पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि जवाबी फायरिंग से कैप्टन सभी अबरार और सिपाही नवीद अहमद सत्ती वतन पर कुर्बान हो गए। कैप्टन सभी अबरार शहीद के 7 माह कबल शादी हुई थी। पाक फौज की तरफ से कैप्टन सभी अबरार के वालिदैन को कौमी परचम और शहीद की वर्दी पेश की गई। इस मौका पर कैप्टन सभी अबरार के वालिद ने बेटे की शहादत को काबिल फख्र करार देते हुए कहा कि मुझे बेटे की शहादत पर फख्र है और मैं अपने दूसरे 2 बेटे भी मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। थरपारकर में शदीद गर्मियों में रानी खेत बीमारी के बायस 20 से ज़ायद मोर मर गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे थरपारकर से नुमाइंदा JNN LG राठौर से। जी LG राठौर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, थरपारकर में शदीद गर्मियों के बायस मोर परंदे हैं वो मरने लगे हैं। थरपारकर की तहसील छाछरों के नवाई गाँव समूरिंद में उसमें एक हफ्ते से 20 से ज़ायद मोर हैं वो मर गए हैं। इलाके मकीनों का कहना है कि शदीद गर्मियों के बायस मोर परंदों को दाना पानी ना मिलने के बायस मोर परंदों में एक बीमारी आ जाती है जिसमें गर्दन का नाम मुड़ना और आँखों की बेनामी है जो वो ख़त्म हो जाती है, जिससे मोर परंदे वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इलाके मकीनों का महकमा वाइल्ड लाइफ से उन्होंने अपील की है। उनका कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ को चाहिए कि थरपारकर के फितरी हुसन को वैक्सीन करके बचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया LG राठौर। और अब आपको बताते चले कोहाट से। कोहाट CTD पुलिस शहीद एहलकार खान वजीर की नमाज जनाजा फरीद हुसैन बंगिश शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। DIG तैयब हफीज चीमा, DPO मंसूर अमान, डिप्टी कमिश्नर अब्दुर्रहमान ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा JNN फरहान बंगिश। कोहाट हंगू रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस CTD एहलकार खान वजीर की नमाज जनाजा कोहाट फरीद हुसैन बंगिश शहीद पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DIG कोहाट तैयब हफीज चीमा, DPO मंसूर अमान, डिप्टी कमिश्नर अब्दुर्रहमान समेत दीगर पुलिस अफसरान और शहीद की लवाहिकीन ने भी शिरकत की। DIG कोहाट, DPO कोहाट, डिप्टी कमिश्नर कोहाट और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। शहीद CTD एहलकार खान वजीर का तल्लुक कोहाट के इलाका नवे काले से था। शहीद को आबाई कब्रिस्तान नवे काले में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद खान वजीर ने एक बेवा, 5 बेटियां और एक बेटा सोगवार छोड़े हैं। वाज़ेह रहे शहीद कांस्टेबल खान वजीर कबायली जिला कुरम में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में तैनात थे। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद, JNN कोहाट। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती ने मानसेरा ताथाकोट CPAC एक्सप्रेसवे पर कोरोना वायरस से लड़ते हुए शहीद होने वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बडग्राम के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाह आलम के जुस्से खाकी को घंटों रोकने के वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जाते हैं बडग्राम से सैयद आमिर जहान शेराजी की इस रिपोर्ट में। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर, कौमी असम्बली के मेंबर और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्विटर पैगाम में मानसेरा ताथाकोट CPAC एक्सप्रेसवे पर सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की जानिब से कोरोना वायरस से लड़ते हुए शहीद होने वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बडग्राम के ग्रेड 18 के मेडिकल ऑफिसर और सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाह आलम शहीद की जसद खाकी को घंटों रोकने के वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए आला सतह पर तहकीकात
तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ते हुए शहीद होने वाले डॉक्टर शाह आलम समेत कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले तमाम वर्कर्स को सलामी अकीदत पेश किया। याद रहे कि डॉक्टर शाह आलम शहीद कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल थे, जहां वो कोरोना से लड़ते हुए शहीद हुए और वापसी पर उनकी जसद खाकी को मानसरत ताकोट सीपेक एक्सप्रेसवे पर सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों ने 1.5 घंटे तक रोके रखा था, जिस पर अवामी हल्कों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद आमिर जहान शिराजी, JNN न्यूज़, बडग्राम। बलोचिस्तान के शहर से में अरसा दराज से पड़े हुए कचरे और गंदगी के ढेर और इससे उठने वाले ताफुन ने शहरियों का जीना महाल कर रखा है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। देखते हैं सिबे से मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट। ये मनाजिर किसी और जगह के नहीं बल्कि बलूचिस्तान के शहर सिब्बी के मोहल्ला कसाबा के मस्जिद के पास की हैं, जो कि गवर्नर हाउस सिब्बी से सिर्फ चंद सेकंड की दूरी पर वाक़या है, जहां पर ये कचरे का ढेर अरसा दराज से इलाका मुकीनों और नमाजियों के लिए सरे दर्द ही नहीं बना हुआ बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। यहाँ पर अरसा दराज से कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे नमाजियों का गुजर होता है और जब बारिश होती है तो यहाँ एक बहुत बुरा समा होता है और ये नाली और ये गली जो है ना कूड़े का ढेर बन जाती हैं और यहाँ पे बीमारियों का भी खदशा है। हवा चलती है तो सारा कचरा जो है मस्जिद में जाता है और मस्जिद की बेहुरमती होती है और इसके साथ जो है घर हैं जिनकी ये कचरे की वजह से बुनियादें वगैरह ख़राब हो रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि काफ़ी दरख्वास्तें देने के बावजूद भी म्युनिसिपल इंतज़ामिया है जिसके कान पर जून तक नहीं रेंगती। यहाँ पर कई मरतबा अहले मोहल्ला ने मिलकर कई मरतबा जाके टाउन कमेटी में दरख्वास्तें दी हैं, चीफ साहब से कई मरतबा अर्ज़ की है कि यहाँ से ये कचरे को हटा दिया जाए। यहाँ पर गलस्तें इंतहाई गंदी गलीज़ किस्म की बदबू मस्जिद की तरफ आ रही होती है, लिहाजा नमाजी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और ये गलीज़ बदबू आ रही होती है जिससे नमाजियों को इंतहाई तकलीफ़ और दुश्वारी होती है। इलाका मुकीनों ने म्युनिसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द इस कचरे के ढेर को यहाँ से उठाएं ताकि इलाका मुकीन न सिर्फ अपना हकीकी फ़रीज़ा पुरसकून तरीके से अदा कर सकें बल्कि इस कचरे की वजह से फैलती हुई मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच सके। कैमरा टीम के साथ JNN सिब्बी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़। पहुंचाएंगे मजलूम की आवाज दीवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा JNN के रिडार से। हम करेंगे बेनकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्ज शनास।